ओके, तो जावास्क्रिप्ट के अंदर अगर हमें वैल्यू स्टोर करनी है तो उसके लिए क्या टेक्निक है हमारे पास? हाउ डू वी स्टोर अ वैल्यू इन जावास्क्रिप्ट? क्या चीज होती है? पढ़ा ओपन है इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे। हाँ, क्या है वो? वैर क्या है? वेरिएबल, ठीक है ना? सो अ वेरिएबल कैन स्टोर अ वैल्यू, बट हाउ मेनी वैल्यूज अ वेरिएबल कैन स्टोर एट अ टाइम? वन, ठीक है। So if we want to store multiple values at a time, suppose if we want to store 5 values at a time, अगर मुझे 5 वैल्यूज एक साथ स्टोर करवानी है तो मुझे कितने वेरिएबल चाहिए? फिर 5 वेरिएबल चाहिए। अगर एक वेरिएबल एक टाइम पे एक वैल्यू स्टोर करता है तो 5 वैल्यू स्टोर करने के लिए कितने वेरिएबल्स हमें चाहिए? 5, 5 वेरिएबल्स चाहिए। कल को 10 करनी होगी तो 10 वेरिएबल, कल को 100 करने के 100 वेरिएबल लिखना पड़ेगा हमें। जो लिख दिया वो भी मान लिया, जब उनको यूज करना होगा तो फिर बारी बारी यूज करना पड़ेगा, पहले एक को फिर दूसरे को। मैं चाहता हूँ कि जैसे जो भी वैल्यू स्टोर हुई है वो सारी एक साथ डिस्प्ले भी हो जाए, प्रिंट भी हो जाए। वो तो नहीं हो पाएंगी, वो आपको लिखना पड़ेगा बार बार, एक वेरिएबल भी लिखना पड़ेगा, प्रिंट वेरिएबल 1, वेरिएबल 2, वेरिएबल 3, वेरिएबल 4, वेरिएबल 5, वेरिएबल 6 लिखना पड़ेगा आपको। तो कोई ऐसी टेक्निक होनी चाहिए जिससे मेरा काम जो है वो कम हो जाए, स्टोर भी हो जाए बहुत सारी वैल्यूज एक साथ और ज़्यादा लिखना भी ना पड़े, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हमको एक टेक्निक दी गई है, उसका नाम है एरे। क्या नाम है? एरे। एरे क्या होता है? ये कोई इसमें नहीं, जावास्क्रिप्ट में। एरे एक रियल लाइफ का वर्ड है, इंग्लिश का वर्ड है एरे। तो अब एरे क्या है? कभी सुना इस वर्ड के बारे में? सब सुना कभी एरे? नहीं सुना? आपने तो सुना है ना? आपने सुना होगा। क्या होता है एरे? एरे इज एन इंग्लिश वर्ड। एरे का मतलब है कलेक्शन ऑफ सिमिलर आइटम्स। पहले तो ये है एरे एक तरह से, और डिफरेंट आइटम्स की हो तो वो क्या है? लिस्ट है। पर है क्या? कलेक्शन। एरे इज ए कलेक्शन। जैसे मैं बोलूंगा एरे ऑफ स्टूडेंट्स, तो आप सबका एक एरे है, स्टूडेंट्स का एरे, पर सभी की शक्लें अलग अलग हैं, पर हैं सारे स्टूडेंट्स, टाइप सबकी सेम है। ऐसे मैं बोलूंगा एरे ऑफ चेयर्स, तो सारी आ गई उसमें चेयर्स, ये भी आ गई, वो भी आ गई, वो भी आ गई, क्योंकि जो कैटेगरी है, जो टाइप है वो सेम है। उसमें टेबल नहीं आएगा, चेयर्स में चेयर्स ही आएगा, ठीक है ना, टेबल नहीं आएगा। सो आई मीन टू से जो एरे होता है, एरे इज एन इंग्लिश वर्ड। सिंपल ना, कलेक्शन भाई, कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ आइटम्स, उसको एरे बोल देते हैं। एरे ऑफ स्टूडेंट्स, एरे ऑफ रूम्स, एरे ऑफ मार्कर्स, कुछ भी बोल सकते हैं आप। एरे ऑफ धर्मशाला कॉलेज स्टूडेंट्स, ठीक है। एरे ऑफ कॉलेजेस, तो ये किस में जा सकते हैं? बात समझ आई आपको? ये है। यहाँ पे भी हम क्या बनाएंगे? एरे। अब एरे बनाने के लिए आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा var, कोई भी वेरिएबल ले लेंगे आप, और कोई नाम ले ले आप, कोई भी नाम आप ले सकते हैं। सपोज वी वांट टू स्टोर सम काइंड ऑफ नंबर्स, 5 नंबर्स, है ना, वो चाहे मार्क्स हो सकते हैं। तो हमने क्या यहाँ पर मार्क्स ले लिया। सपोज इज इक्वल टू, आप क्या करेंगे यहाँ पर ARRAY लिख देंगे ऐसे करके, और सेमीकोलन लगा देंगे, प्री डिफाइंड है, अब लिखना नहीं है। ये जो लिखा है कैपिटल्स में ये प्री डिफाइंड है। यहाँ पे एक चीज और भी आती है न्यू, पर वो अभी नहीं लिखना हमने, ऐसे लिखना हमने, ठीक है ना। क्या लिखा है? एरे। और ये जो यूज होगा वो किस नाम से यूज होगा? मार्क्स के नाम से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे,
इसमें वैल्यूज असाइन हमें करनी पड़ेगी। कैसे करेंगे वैल्यू असाइन? सबसे पहले हम करेंगे मार्क्स। अब देखो, इसको छोड़ो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम ऐसे करते हैं, जैसे ऐसे लिया और यहाँ पे कुछ वैल्यूज दे दी मैंने, 10, 20, 30, 40, 50। ये 5 वैल्यूज हमने दे दी एक साथ। अब ये रैम पे कैसे बनेगा? वेरिएबल अगर मैं लूं, सपोज मैं एक वेरिएबल लूं where n1 इज इक्वल टू 10, ओके, where n2 इज इक्वल टू 20, तो वो जो दोनों वेरिएबल्स हैं वो अलग अलग बनेंगे, ठीक है, 10 और 20। पर अब ये जो एरे बना है ये कैसे बनेगा रैम पे? इसका हुलिया कैसा होगा रैम? इट विल बी लाइक दिस। इसके 5 मेमोरी लोकेशंस बनेंगी। फिलहाल तो सबका साइज सेम ही होगा, 1 2 3 4 5 ऐसे बन जाएगा, ठीक है। ये 5 मेमोरी लोकेशंस बन गई। उसके बाद क्या होगा कि इसमें हम चाहते हैं कि जैसे ये बनाया हुआ हमने, मान लो ये वैल्यूज इसमें आ गई, 10 यहाँ पे आ गई, 20 यहाँ पे आ गई, 30 यहाँ पे आ गई, 40 यहाँ पे आ गई, 50 यहाँ पे आ गई, ये भी ठीक है। अगला बात आएगी कि जो वैल्यूज यहाँ पे स्टोर की गई हैं, अब मैं कहता हूं कि भाई मुझे 30 यूज करना है, या डिस्प्ले करना है, जो भी करना है, यूज ही होता है बेसिकली, तो मुझे 30 यूज करवाना है। कैसे हम करवाएंगे यूज उसको? कैसे करेंगे उस 30 को? अगर मैं लिखता हूं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, अगर मैं लिख लेता हूं क्या मार्क्स, तो हो जाएगी गड़बड़, क्योंकि बोलेगा अभी ऐसे कैसे प्रिंट हो जाएंगे, बोलेगा भाई कौन है, मैं तो कंफ्यूज हो गया, आप क्या चाहते हैं प्रिंट करना, क्योंकि वो तो बोल रहा है मेरे पास तो 5 डब्बे, आप बताओ सही किसको प्रिंट करना है आपने, ठीक है। तो वो उसको बताना पड़ेगा कि कौन सी वैल्यू प्रिंट करनी है। तो अब ऐसा तो है नहीं कि मैं कैसे बताऊं, मुझे क्या पता कि वहां पे देखो, ये तो वैल्यू मैंने अपने आप असाइन किया है। कई बार वी कैन इवन टेक द वैल्यू फ्रॉम द यूजर, मुझे क्या पता होगा कि यूजर क्या वैल्यू डालेगा क्या नहीं डालेगा, तो मैं कैसे बता दूं कि मुझे, हाँ मुझे ये बताना पड़ेगा कि मुझे किस डब्बे की वैल्यू प्रिंट करवानी है। तो होता क्या, ये मैं नहीं करता, ऑटोमेटिकली जब एरे बनता है तो उस टाइम पर क्या होता है, जो बॉक्सेस बने होते हैं उनको ऑटोमेटिकली एक इंडेक्स नंबर भी असाइन हो जाता है, यूनिक, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 0 1 2 3 एंड 4। इस तरह से उनको इंडेक्स नंबर जो है वो असाइन हो जाएगा। इंडेक्स नंबर विल बी असाइंड, इंडेक्स नंबर बोलते हैं ना, इंडेक्स नंबर नहीं, जैसे सपोज असाइन कर दिया कि जिसको यूनिकली होते हैं सबका, जैसे अगर आपको किया जाए साइन तो आप कभी एरे बना हो, जैसे 0 1 2 3 4 5, स्टार्टिंग फ्रॉम 0, ये प्री डिफाइंड है। अगर 5 का बना होगा एरे तो उसका इंडेक्स नंबर लास्ट क्या होगा, 4, एक कम, क्योंकि स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 0 से, स्टार्ट 0 से हो रहा है, 0 1 2 3 4 ऐसे होगा। ये मैंने नहीं किया, खुद बनता है। और जो लोकेशंस बनती हैं वो बनती भी कैसे हैं, तो ये बन गई 5 मेमोरी लोकेशन बन गई और उनको इंडेक्स नंबर भी असाइन कर दिया गया। और ये जो बॉक्सेस बनते हैं ना, जैसे हमने बनाए थे, 2 वेरिएबल लिए थे, तो एक डब्बा बना कहीं और, एक डब्बा बने कहीं और मतलब बने दोनों रैम पे ही, बट अलग अलग बने। पर जो एरे बनता है उसके जो बॉक्सेस बनते हैं वो एक के बाद एक ही बनते हैं, कंटीजियस कहते हैं इसे, कंटिन्यूअस, वन आफ्टर वन, वन आफ्टर वन, ये बनते हैं, चिपके होते हैं साथ में से, ये समझ लो। रेडी? अब क्या करना है, मुझे प्रिंट करना है क्या, 30, मैं बोलूंगा मार्क्स, हाँ ब्रैकेट यहाँ पे जो लगेगी वो स्क्वायर लगेगी, और बीच में लिख दूंगा 2। अब मार्क्स ऑफ 2 का मतलब क्या है,
कि सेकंड इंडेक्स नंबर। तो मार्क्स, इसको मान लो नाम दिया गया है पूरे को, ठीक है। तो उसके जो नाम दिया गया है इसको पूरा, उसका जो जैसे 2 लिया हमने, तो 2 इंडेक्स नंबर किसका है, 30 का, तो 30 जो है कॉरस्पॉन्डिंग डिस्प्ले हो जाएगा या यूज हो जाएगा, जो भी आपने करना है। ओके, अब इसका फायदा क्या रहेगा। अब मैं चाहता हूँ पांचों की पांचों वैल्यूज जो हैं वो डिस्प्ले होनी चाहिए एक साथ। अगर ये अलग अलग वेरिएबल होते तो मुझे अलग अलग लिखना पड़ता। अब इसका फायदा क्या है, क्योंकि यहाँ पे इंडेक्स नंबर है कंटिन्यूस, वी कैन यूज लूप हेयर, वी कैन यूज लूप हेयर। कैसे, एक तो ये हो गया, मैंने किया वैर, एक वेरिएबल ले लिया हमने, कोई भी नाम ले सकते हैं, हमने आई ले लिया सपोज। अब क्या किया मैंने, फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन इज इक्वल टू लास्ट इंडेक्स नंबर क्या है, एंड आई प्लस प्लस। और फिर क्या किया, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहां पे हमने लिख दिया मार्क्स, और ब्रैकेट में हमने लिख दिया आई, और ऐसे करके बंद कर दिया। मतलब स्क्रिप्ट टैग बंद हो जाएगा, यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग शुरू होगा, यहाँ स्क्रिप्ट बंद हो जाएगा, ठीक है। नाउ हाउ दिस विल वर्क। अब ये मत समझना कि ये आई और इसका कुछ लेन देना ना हो, ये ट्रिक खेला गया है, क्योंकि वो तो हमारे हाथ में ना। अब क्या हुआ, आई की वैल्यू कितनी है, सबसे पहले 0, आई 0 है, 0 आ गया आई में। बोलेगा 0 लेस देन 4, क्या ये ट्रू है, ट्रू है तो कंट्रोल अंदर आएगा, और अंदर आएगा तो क्या लिखा है यहाँ पे, मार्क्स ऑफ आई, आई की वैल्यू कितनी है, तो वो क्या प्रिंट हो जाएगा, मार्क, क्योंकि यहाँ पे ट्रीट होगा क्या, मार्क्स ऑफ 0, मार्क्स ऑफ 0 पे कितना पड़ा है, वो डिस्प्ले हो जाएगा। और क्या होगा, चिपक करके आएगा साथ में, तो क्या करेंगे हम, बीच में कनकैट करेंगे और डबल कोट्स स्पेस डालेंगे, ठीक है, वो तो पता ही आपको बताया था। तो 10 के बाद क्या आ जाएगा, स्पेस आ जाएगा, वो फिर ऊपर जाएगा, क्या करेगा, आई प्लस प्लस, 0 है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, 1 लेस देन 4, ट्रू है, फिर अंदर आएगा, अब आई की वैल्यू कितनी है, 1, तो मार्क्स ऑफ 1 पे कितना पड़ा है, 20, डिस्प्ले हो जाएगा। फिर लग गया होगा आपको पता, आई प्लस प्लस कितनी हो जाएगी वैल्यू, 2, 2 लेस देन 4, ट्रू है, फिर अंदर आएगा, मार्क्स ऑफ 2 पे कितना पड़ा है, 30, 30 आ जाएगा, 40, ऐसे करके 50 भी आ जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू 4 हो जाएगी। फिर एक टाइम आएगा आई प्लस प्लस करेगा, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5, फॉल्स होकर बाहर आ जाएगा, ये आपको डिस्प्ले को मिल जाएगा। अब अगर जैसे अगर 50 भी होती वैल्यूज तो भी, देखो आप बोलेंगे सर यहाँ तो हमें वैल्यूज देनी ही पड़ी, वो तो वेरिएबल में भी देनी पड़नी थी, असाइन करनी पड़नी थी, फिर फायदा कहाँ हुआ, फायदा हुआ। सपोज करो आप घर जब जाते हैं, क्योंकि मेरा ऐसा होता है कि कपड़े कुपड़े जाके ऐसे फेंक दिए, होता है, फिर दिक्कत कहाँ आती है, फेंकने में बड़ी मुश्किल आती है कि सुबह उठ के जब फिर लेके दोबारा आना होता है, तब वो तो जाके वो कंफर्ट में चले गए ना, आप सीधा जाके वहां फेंक दिए, इजिली है आपके लिए फेंकना, एक सॉक्स जुराब कहाँ फेंक दी, दूसरी कहाँ फेंक दी, ऐसा भी होता है कई बार। फिर सुबह जब आने लगते हैं तो फिर लगते हैं हल्ला मचाने कि नहीं कहाँ गई मेरी जुराब, ये सॉक्स कहाँ गई, कहाँ रखी थी, कहाँ, दूसरा जूता ही गेवर गायब हो जाता है, गेटिंग, ये ऐसा होता है आपके साथ में, अक्सर होता है। वो क्यों हुआ, क्योंकि आपने जाते टाइम जब यहाँ से गए तो वहां पर ज्यादा टाइम नहीं लगाया, वहां पर कम टाइम लगा आपका, पर जब उसको निकालने की बारी आई, यूज करने की बारी आई, तो टाइम ज्यादा लगा। उल्टा कर दो, जाते वक्त टाइम लगाओ ज्यादा, क्योंकि आपको हैंग करने पड़ेंगे कपड़े, वो गांठ बांध के रखनी पड़ेगी, बना के रखनी पड़ेगी शर्ट्स वगैरह, और इससे फायदा क्या होगा, सुबह जब आएंगे तो पता होगा आपको कौन चीज कहाँ रखी है, टाक करके निकाल लेंगे। इसे कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन, अरेंजमेंट, है ना, अरेंजमेंट ऑफ द थिंग्स विद मैनेजमेंट। तो अब यहां पे भी वही हुआ,
कि एक बार तो आपको वैल्यूज देनी पड़ी, चलो मान लिया, पर अब इसको जब यूज करना है तो आपके लिए बहुत ईजी है। अभी सिर्फ आपने ये किया, सिर्फ कल को जैसे मर्जी एलिमेंट दो इसके अंदर, वी कैन इवन अरेंज देम इनटू द असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर, सॉर्ट कर सकते हैं उनको, सॉर्टिंग में डाल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं ना इन वैल्यूज के साथ, क्योंकि हमारे पास लूप लगा सकते हैं, क्योंकि इंडेक्स नंबर दिए गए हैं। ये एक तरह का एरे जो है, इट इज वन ऑफ व्हाट, इसे कहते हैं डेटा स्ट्रक्चर। ये डेटा को हैंडल करने के लिए एक स्ट्रक्चर बनाया गया है दिमागी तौर पर, स्ट्रक्चर है ये भाई। ये कंप्यूटर नहीं है, मैं बार बार बोलता रहता हूं, कंप्यूटर बाद में आए हैं, हम पहले आए हैं। तो जो चीजें अक्सर हमने देखी हैं, हमने वही कंप्यूटर में इंप्लीमेंट की हैं। तो ये जो जितनी भी चीजें स्ट्रक्चर जो मैं बात कर रहा हूँ, वो डेटा स्ट्रक्चर है। जिंदगी में हमारे में बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं। आगे कल को जब और आप फुल स्टैक में सीखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें और आएंगी। डेटा स्ट्रक्चर्स एक टॉपिक अलग ही है, जिसमें बहुत बहुत ज़बरदस्त प्रोग्रामिंग होती है। कंपनीज आर डिमांडिंग फॉर डेटा स्ट्रक्चर्स, ये तो उसका छोटा सा एक हिस्सा है, क्योंकि उन कंपनी वाले को पता है द पर्सन जिसको डेटा स्ट्रक्चर्स आता है उसकी प्रोग्रामिंग स्ट्रांग होगी। अभी आपको पता नहीं है, यू कैन नॉट इमेजिन इवन दैट वो क्या है। स्ट्रक्चर हर जगह है हमारे ना। क्या पढ़ाएंगे वहां पर आपको? क्यू पढ़ाएंगे। क्यू, क्यू मतलब जब लाइन लगती है तो जो पहले गया होता है वही पहले बाहर आता है। ये सिस्टम अंदर चलता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। प्रिंटर देखते हैं आप, प्रिंटर में जब आप देते हैं कमांड तो क्या होता है, जो पहला पेज होता है वो आता है बाहर, दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, ऐसे ऐसे और सारे हैं हमारे। ट्री स्ट्रक्चर होगा उसके अंदर, स्टैक होगा आपके अंदर, कि एक के ऊपर एक चीजें रखी जाती हैं, जो लास्ट में रखी गई होती है वही पहले बाहर आती है। जैसे फंक्शन में जाते हैं ना, तो प्लेट्स रखी होती, देखे होगा आपने, ठीक है ना, बीच में से खींची कभी नहीं, खींची ना, खींची नहीं जाएगी आपसे, क्योंकि वो जगह बचाने के लिए। अगर वही प्लेट जो ऐसे रखी गई होती है उनको ऐसा रखा जाए तो क्या होगा, जगह ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे वो, वैसे रखी गई होती है। पर होता क्या है कि जो लास्ट में प्लेट गई होती है वही पहले बाहर आती है। ये स्ट्रक्चर्स हैं, उनमें से एरे भी एक स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर है। तो क्या हो रहा है, अरेंजमेंट हो रही है। स्ट्रक्चर्स, डेटा स्ट्रक्चर्स आर यूज्ड टू अरेंज और ऑर्गेनाइज द डेटा एफिशिएंटली विद इन द कंप्यूटर। अब ये एफिशिएंसी क्या है, व्हाट डू मीन बाय एफिशिएंसी? एक वर्ड सुना आपने एफिशिएंसी, ये क्या होती है एफिशिएंसी? एफिशिएंसी किस तरह काबिलियत, वो तो हुनर होता है आपका जो काबिलियत है। कमी, अच्छा और बताओ। एफिशिएंसी कमी होती है, सुनिए बोलते नहीं कि इसमें एफिशिएंसी नहीं काम किया। चलो बताता हूँ। देखो फिर ना, अब मैं क्या बोलूँ, इट्स नॉट योर फॉल्ट बेसिकली, बट यू मस्ट फर्स्ट लर्न द वर्ड्स, तो ही समझेंगे किताबों का। कैसे समझेंगे? एफिशिएंसी का मतलब होता है कोई भी काम करना विद लेस रिसोर्सेज के साथ बेस्ट काम करना। लेस रिसोर्सेज मतलब अगर मैं अपनी बात करूं यहाँ पर, ठीक है, तो सपोज करो मैंने वीडियो बनाने हैं। अब कुछ चीज़ें तो रिक्वायर्ड थी, जैसे माइक ये वो है ना, मैंने इससे पहले बनाए वीडियोस, उसमें माइक नहीं था, पर जितना मेरे पास रिसोर्सेज थे उन रिसोर्सेज के साथ मैंने बढ़िया अपना दिया उस वीडियो में भी। वीडियो तब भी बने, कम रिसोर्सेज के साथ बेस्ट देना, उसे कहते हैं एफिशिएंसी निकाली उसमें। मतलब जो काम आपने 10 घंटे में किया, मैंने 10 मिनट में करके साइड में कर दिया। और जिस काम को करने में आपने 5 रुपए लिए, मैंने 1 रुपए में कर दिया। ऐसे कंप्यूटर भी करता है कि बोल रहा है भैया ऐसा काम करो कि जिसमें स्पीड भी बढ़े कंप्यूटर की, इसे कहते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और एक स्पेस भी बढ़े, मतलब स्पेस कम से कम यूज हो ना कंप्यूटर का।
और टाइम भी कम से कम लगे, उसे कहते हैं एफिशिएंसी। तो डेटा स्ट्रक्चर्स आपकी एफिशिएंसी निकालने के लिए इस्तेमाल होता है। तो एरे भी उनमें से एक है। एफिशिएंसी आई इसमें देखो, तो क्योंकि वो आपको लिखना भी कम पड़ा, और देखो उसने मेमोरी तो चलो बराबर ही ली हुई है, पर फिर भी आपका डेटा ऑर्गेनाइज वे में स्टोर है। अब कल को डिसेंडिंग में यूज करना होगा, असेंडिंग में यूज करना होगा, तो यू कैन यूज दैट। अब ये कौन आदमी बोल रहा है ये सारे शब्द? ये वो आदमी बोल पा रहा है जिसने इस फील्ड में बहुत सारा समय, और वो भी डेडिकेटेड समय लगाया हुआ है, एंजॉय के साथ, पैशन के साथ। तो आप तक ये बातें पहुंच पा रही हैं। एक टॉपिक सीखते हुए 50 चीजें और सीखने को मिल रही हैं। नहीं तो सीखने को तो सीधे यार सीखो, नहीं ये ऐसे बनता है, डब्बे 4 बनते हैं और इंडेक्स नंबर मिलता है, फिर आगे जाओ। गेटिंग दिस इज डिफरेंस। सो अब ये क्या है, अब कैसे काम किया, या लग गया आपको पता, प्रिंट हो गया सारा। ऐसे कल को कोई कहता है कि भाई स्टोर तो मैंने वैसे ही किए हैं, वी वांट टू प्रिंट देम इन द डिसेंडिंग ऑर्डर, तो आप लूप उल्टी लगा दो, i इज इक्वल टू 4, i ग्रेटर इज इक्वल टू 0, i माइनस माइनस, यहाँ पे वही लिखा रहेगा। एक तरीका तो ये है। अब कोई कहता नहीं नहीं मुझे नहीं गिनना यार कितने नंबर है वहां पर, तो मैं यहाँ पे जो लिख रहा हूँ 4, मैं गिन के लिख रहा हूँ ना, नहीं गिनना मुझे। तो एक वेरिएबल मैंने ले लिया, कोई भी नाम आप ले सकते हैं, मैंने एल वेरिएबल ले लिया, और जब यहाँ पर आया मैं यहाँ पे कहीं भी, क्योंकि वैल्यूज असाइन हो चुकी हैं, ठीक है, यहाँ पर आया मैंने, कि क्या यहाँ पर एल इज इक्वल टू, नाम क्या है एरे का, मार्क्स डॉट LENGTH, लेंथ एक प्रॉपर्टी है प्रीडिफाइंड, मैंने बनाई, वो लगा दी। अब ये क्या करेगा, ये मैं नहीं करूंगा, ये करेगा, प्री डिफाइंड है, ये करेगा, जो हमारा एरे है मार्क्स, उसके अंदर कितने डब्बे बने हैं, कितने, तो एल में क्या स्टोर कर देगा, एल वेरिएबल में क्या डाल देगा, एल में क्या डाल देगा, 5, सिंपल। डब्बे गिने उसने कितने हैं, और एल में 5 डाल दिया। अब मुझे नहीं गिनना यहां पर, क्योंकि एल में आ चुका है, तो मैंने यहां पे क्या लिख दिया, एल लिख दिया, पर एक गलती है, इस बार इक्वल टू हट जाएगा, क्योंकि जो मैंने 4 लिखा था वो तो है कि स्टार्ट कहां से, वो 0 से, इंडेक्स नंबर लास्ट क्या होगा 4। अगर मैं यहाँ पे लेंथ लिखूंगा, लेंथ हमेशा लेंथ और एक्चुअल में फर्क क्या, लेंथ क्या कर रहा है, डब्बे कितने हैं वो गिन रहा है, वो वैल्यूज कितनी है वो गिन रहा है, कितनी वैल्यूज है 5, जबकि इंडेक्स नंबर कहां तक है। अगर मैंने गलती से यहाँ पर इक्वल टू लगा दिया तो बोलेगा एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्रीज लास्ट में, क्योंकि 5 तो इंडेक्स नंबर ही नहीं है, ये है, ये लूप चलेगी इक्वल टू 5 तक, क्योंकि एल में क्या पड़ा है 5, इक्वल टू नहीं लगेगा। अब लूप चलेगी लेस देन 5 तक, लेस देन 5 मतलब 5 पे तो फॉल्स हो जाएगी, तो चलेगी 4 तक। तो इस तरह से हम अगर नहीं गिनना चाहते कि वहां पे क्या है, तो हम सीधा लेंथ भी निकाल सकते हैं। आज यहाँ 5 है, कल को 50 होगी तो 50 निकालेगा, 60 होगी। अब मैंने कोई भी शब्द ऐसा नहीं बोला है जो किसी दूसरी भाषा में हो और जो आपके दिमाग में ना जा सके। गेटिंग, ऐसा कोई शब्द बोला, जो बोला है उसी हिसाब से ये काम करेगा। बड़े आसान शब्दों में हमने इसको समझा है कि एरे क्या है, आपकी वेन्स में आ जाना चाहिए कि एरे क्या है। एरे जस्ट एक स्ट्रक्चर बनाया, क्योंकि कंप्यूटर में चाहिए ना भाई स्ट्रक्चर, उसमें हाउ द कंप्यूटर विल मैनेज ह्यूज डेटा, कैसे करेगा मैनेज वो। आपने खुद देखा होगा इतने सारे जब आप इसमें जाते हैं, वेबसाइट्स में जाते हैं या किसी सॉफ्टवेयर में जाते हैं, तो कितने सारे लोगों का डेटा स्टोर होता होगा, लाखों लोगों का डेटा स्टोर होता है, करोड़ों लोगों का डेटा स्टोर होता है ना, सीक्वेंस वाइज। फिर सर्चिंग हो रही इतनी फास्ट, भाई आपने कहा कि अच्छा आपने जैसे ही लॉगिन किया, लॉगिन करने पे क्या हुआ, आप लॉगिन हो जाते हैं अगर आपका यूजर नेम और पासवर्ड वहां पे एग्जिस्ट, मतलब इफ यू हैव रजिस्टर्ड योर सेल्फ ओवर देयर, ये हो अगर आपने रजिस्टर, तो वहाँ पर ऐसा होता है ना, पहले साइन अप करते हैं फिर लॉगिन करते हैं। तो जब आपने लॉगिन किया और पहले साइन अप किया था,
तो लॉगिन के टाइम पर आपका डेटा मैच किया जाता है उनके पास जितने भी डेटा पड़ा हुआ है, करोड़ों लोगों के साथ। जहां आप मिल जाते हैं वहां से एग्जिट। बात समझ आई? कैसे मैनेज कर रहा है, कितना सारा, ये है प्रोग्रामिंग की ताकत। करोड़ों लोगों के साथ, और एकदम से होता है, एकदम से लॉगिन, आप एकदम से लॉगिन ऐसे। आपने जो लॉगिन यूजर नेम पासवर्ड डाला और वो वहां गया और वो इतने लोगों के साथ मैच हो गया, उसमें कुछ ना कुछ तो लगा होगा, लूप लगाइए, कुछ भी लगाए, कुछ ना कुछ लगा ना। तो उसको बनाने के लिए भी, सिस्टम को बनाने के लिए भी, वी यूज व्हाट, डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स, प्रोग्रामिंग। ये है प्रोग्रामिंग भाई, जो आपको आज तक सिखाया गया कि नहीं ऐसी होती है प्रोग्रामिंग, सी होती है, ऐसी होती है, वो कुछ और बातें थी। प्रोग्रामिंग मजा है, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर बनाती है भाई। प्रोग्रामिंग आपके काम को आसान करती है, सॉफ्टवेयर आपके काम, आपकी दुनिया बदल देता है, आपकी लाइफ आसान बना रहा है सॉफ्टवेयर। गेटिंग? ये तो है ही है। ये तो हाउ, आप ये सोचो कितनी सारी चीजें मैनेज हो रही हैं, ये सॉफ्टवेयर ही तो है, प्रोग्रामिंग ही तो है। तो इसको ऐसे लेके चलो ना, ना कि सिलेबस में है हमें सी, कौन पढ़ेगा भाई, प्रोग्रामिंग बड़ी मुश्किल होती थी, कोडिंग बड़ी मुश्किल होती है। आज तो यही सुना हमने, सुना किन से, जिन्होंने की ही नहीं। गेटिंग? ये है। तो बहुत मजेदार, इसको, इसका सेंस लो जो मैं देना चाह रहा हूँ, पहले आपको समझ आ रहा होगा नहीं। प्रोग्रामिंग क्या है? प्रोग्रामिंग, एक कंप्यूटर को आपने समझाना है भाई, तो बस डीप से डीप सोचते जाएं और बेस्ट से बेस्ट निकाल के लेके आए कि कम से कम टाइम कैसे लगेगा। दुनिया इसी के पीछे भाग रही है, अब ये ध्यान रखना। जो इन्वेंशन होनी थी मेन मेन वो हो चुकी हैं, अब भाग रहे हैं कम से कम टाइम कैसे लगेगा। जो काम पहले 10 घंटे में होता था, आज वो काम 10 मिनट में हो रहा है। बस इतने सारे, दुनिया ने आपकी लाइफ आसान बना दी है। कैमरास लगाए पड़े, जहां बैठे हैं वहीं से आप यहां बैठे बैठे देख सकते हैं। सॉफ्टवेयर आपकी लाइफ, जैसे हम अटेंडेंस लेते हैं, ये सब कुछ, ये सॉफ्टवेयर तो है। जो आपके उस पर अटेंडेंस आ रही, कल को वीडियो डालने होंगे उस पर, यूट्यूब क्या सॉफ्टवेयर तो है, सब कुछ सॉफ्टवेयर है, वेबसाइट सॉफ्टवेयर है, ये है सॉफ्टवेयर। हेडिंग, तो ये है एरे। और तो एरे इज अ टेक्निक विच इज यूज्ड टू स्टोर डेटा इन ऑर्गेनाइज वे। गेटिंग? बाकी तो पता ही आपको, इट इज हैविंग एवरी बॉक्स इज असाइंड विद द यूनिक इंडेक्स नंबर। एरे इज यूज्ड टू स्टोर मल्टीपल वैल्यू एट अ टाइम। लिख भी सकते हैं आप, एरे क्या है? इट इज यूज्ड टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज एट अ टाइम, कि एक टाइम पर हमने मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करवाना है। अदरवाइज वन वेरिएबल कैन स्टोर ओनली वन वैल्यू एट अ टाइम, कि एक वेरिएबल जो है वो एक टाइम पर एक वैल्यू को ही स्टोर करता है। एरे जो है वो एक टाइम पर मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करता है। ये ठीक है।